चैप्टर में हमारा जो सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन और सब्सक्रिप्शन के रिलेटेड हम आज देखने वाले हैं कैलकुलेशन। ठीक है, अब इस कैलकुलेशन में दो तरीके से हम देखने वाले हैं। एक तो हम देखेंगे डायरेक्ट फॉर्म, ठीक है, और एक हम देखने वाले हैं अकाउंट फॉर्म। अकाउंट फॉर्म मतलब कि इसमें अकाउंट कैसे बनाया जाता है। और दोनों ही तरीके में मैं आपको इतने अच्छे ट्रिक्स बताने वाला हूं आज कि आपको मजा ही आ जाएगा कि सर क्या इसी तरीके से अपने को अकाउंट्स बनाना है। तो आपको बड़ा ही मजा आएगा देखने में और समझने में। चलिए स्टार्ट करते हैं। चार चीजें अपने को याद रखनी है, ठीक है। बस मैं आपको एक मंत्र जो फूंक के दे रहा हूं वो आप याद रखो। मतलब ये कि जो भी आइटम करंट ईयर से रिलेटेड हो, जो भी आपका सब्सक्रिप्शन करंट ईयर से हो, याद रखिए उसको आपको ऐड करना। भले वो पैसा मिला हो नहीं मिला हो, लेकिन अगर वो करंट ईयर से रिलेटेड है उसको ऐड कर दो। और जो करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है उसको आपको लेस कर देना है, डिडक्ट कर देना है। तो सर करंट ईयर से रिलेटेड, तो चलिए मैं यहां पे थोड़ा सा आपको हेल्प कर देता हूं। करंट ईयर वाले को क्या करना है, ऐड। चाहे वो आपका आउटस्टैंडिंग हो, चाहे मिल गया हो, एडवांस मिल गया हो, जो भी हो। और लेस क्या करना है, जैसे प्रीवियस ईयर हो गया, प्रीवियस ईयर का है, लेस कर दो। अच्छा, नेक्स्ट ईयर का है, यस सर, नेक्स्ट ईयर का भी मिल गया इसी साल, हाँ सर, लेस कर दो, क्योंकि ये इस साल से रिलेटेड नहीं है। केवल जो मैंने एक मंत्र आपको दिया है कि जो करंट ईयर से रिलेटेड है उसको हमको क्या करना है, ऐड करना है, बस दैट्स इट। अब देखिए कैसे करते हैं। टेबल में बनाता हूं यहां सबसे पहले। टेबल showing the calculation of सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ये टेबल आपको बताएगा कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड। चलिए, अब आपको पहले मान के चलिए दिया जा सकता है कि टोटल सब्सक्रिप्शन आपने रिसीव किया साल भर में। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, अब टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, आगे लिख देता हूं, एज शोन इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कोई भी अमाउंट आपको दे दिया हुआ है। चलिए, दे दिया। अब ये टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एज शोन इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, मतलब ये जो आपको दिखेगा वो कहां दिखेगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखेगा, मतलब रिसिप्ट साइड में दिखेगा। अब यहाँ पे एक बात नोट करें आप, ये जो टोटल सब्सक्रिप्शन आपको दे के रखा, इस टोटल सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या हुआ। टोटल सब्सक्रिप्शन का मतलब ये हुआ कि इस सब्सक्रिप्शन में आपका जो अमाउंट है वो आपका अमाउंट करंट ईयर से रिलेटेड भी हो सकता है, प्रीवियस ईयर का जो बकाया था वो सब शायद हो सकता है मिल गया हो, और या किसी ने नेक्स्ट ईयर का भी दे दिया हो। और अपने को जानना क्या है कि भाई करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना है। अब मेरे पास जो सब्सक्रिप्शन आया हो सकता है उसमें करंट ईयर भी हो, प्रीवियस ईयर भी हो और नेक्स्ट ईयर भी हो। कोई भी दे सकता है, कोई एडवांस भी दे सकता है, कोई पिछले साल का जो ड्यू बचा होगा, आउटस्टैंडिंग बचा होगा वो उसने दे दिया मुझे, और करंट ईयर का तो मुझे मिला ही होगा। लेकिन मेरे लिए यह सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्या है कि टोटल सब्सक्रिप्शन मिला है सर, टोटल सब्सक्रिप्शन आया है। अब हमें यह समझ नहीं आ रहा है कि करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन हमको फाइंड आउट करना है, क्योंकि केवल करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन ही हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब बनाएंगे तो उसे क्रेडिट साइड में लिखना होता है। सब्सक्रिप्शन का अमाउंट जो निकलता है, जो करंट ईयर का होता है, वही केवल हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। क्रेडिट साइड में क्यों लिखते हैं, क्योंकि सब्सक्रिप्शन हमारा क्या होता है, इनकम होता है। सब्सक्रिप्शन हमारा क्या होता है, इनकम होता है। चलिए, अब करें क्या। तो मैंने आपको अभी एक मंत्र दिया कि जो करंट ईयर से रिलेटेड है सब्सक्रिप्शन उसको ऐड कर दीजिए, बाकी सभी को लेस कर दीजिए, भले वो पैसा मिला हो या नहीं मिला हो। ठीक है, तो दो ही कंडीशन आएगी। आप देखिए, आपको फटाफट समझ में आ
क्या लिखना है यहाँ पे, एड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन received ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, यहां पे आप लिख दीजिए। क्यों ऐड किया, क्योंकि ड्यूरिंग दी एक ईयर के बदले मैं यहां लिख देता हूं आपको, आपकी मेहनत के लिए, आपको समझने के लिए, करंट ईयर। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर मतलब सबसे पहले जो हमको अमाउंट देके रखा रहेगा, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एज शोन इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट। हमें केवल क्या ऐड करना है, जो अभी हमने देखा टोटल सब्सक्रिप्शन में हमें करंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का या नेक्स्ट ईयर का देके रखा रह सकता है, लेकिन हमें कौन सा चाहिए अमाउंट, ओनली करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन अमाउंट चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि वही अमाउंट जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड में हमको लिखना होता है, क्योंकि वो हमारा इनकम होता है। तो हमने आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग करंट ईयर, अब ये सब्सक्रिप्शन कौन से ईयर से रिलेटेड है, करंट ईयर से रिलेटेड है, तो हमने इसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। बिल्कुल सही, ऐड कर दो। और कौन सा सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब समझिएगा, कोई भी अगर आपको एडवांस सब्सक्रिप्शन, ये एडवांस सब्सक्रिप्शन अगर आपको प्रीवियस ईयर में मिलता है, तो हमेशा याद रखिए कोई भी चीज एडवांस मिलता है तो वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होता है। ये अपने दिमाग में बिठा लेना अपने को। मतलब अगर कोई भी एडवांस सब्सक्रिप्शन हमें मिल रहा है प्रीवियस ईयर में, किसी भी ईयर में, प्रीवियस ईयर हो कुछ भी हो, मान के चलिए एडवांस सब्सक्रिप्शन अभी मुझे मिला 2020 में, तो वो सब्सक्रिप्शन कौन से ईयर से रिलेटेड होगा, 2020-21 से। ठीक है, अगर 2020 में मिल रहा है तो 2021 से रिलेटेड होगा, सिंपल। अब यहां मैंने क्या लिखा, एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर आप मान के चलिए इसको 2019, क्योंकि करंट ईयर हमारा क्या चल रहा है 2020, तो प्रीवियस ईयर में मिला तो इस साल हमको मिल गया होगा, मतलब 2020 से रिलेटेड है, इसीलिए हमने इसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, अब इसको ये भी कहा जा सकता है एक तरीके से, प्रीवियस ईयर भी बोल दो या बिगनिंग ऑफ द ईयर बोल दो, मतलब साल के शुरुआत में आपको मिल रहा है तो प्रीवियस ईयर का ही मिल रहा होगा साल के शुरुआत में, तो इसको हम बिगनिंग ऑफ द ईयर भी कह देते हैं कई बार। अब लेस क्या कर देना है, अब कुछ याद नहीं रखता, अब इस दोनों का रेसिप्रोकल माइनस कर दो, सिंपल, आपको हो गया काम खत्म, बस हो गया कैलकुलेशन। अब लेस क्या करना है, जैसे कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन received for the previous year। ठीक है, लेस कर दो। हमने करंट ईयर का जो भी आउटस्टैंडिंग था वो क्या कर दिया, ऐड। अब ये जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अगर आपको रिसीव हुआ है, कौन से साल से रिलेटेड है सर, प्रीवियस ईयर का, इस साल रिसीव हुआ है, लेस कर दो, क्योंकि ये करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है, ये कौन से ईयर से रिलेटेड है, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है। ठीक है, अब देखिए इसी का रेसिप्रोकल कर दिया, अब फिर इसका रेसिप्रोकल कर दो उल्टा, लेस एडवांस सब्सक्रिप्शन अगर हमको प्रीवियस ईयर का है तो हमको ऐड करना है, अगर वही एडवांस सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का है तो हमको माइनस करना है। क्यों, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होगा। चलिए लिख दीजिए यहाँ पे, एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर, करंट ईयर में रिसीव हुआ है। अब ये करंट ईयर में रिसीव हुआ है तो मैंने अभी आपको बताया, अगर एडवांस है जिस ईयर में रिलेटेड, जिस ईयर में मिलेगा उसके नेक्स्ट ईयर से वो रिलेटेड होगा। मतलब करंट ईयर में मिला, मतलब 2020 में मिला है, तो ये सब्सक्रिप्शन कौन से साल से रिलेटेड होगा, 2021 से रिलेटेड होगा। बस हो गया काम। अब ये जो अमाउंट आ जाएगा, उस अमाउंट को हम क्या करेंगे, तो ये अमाउंट आपको दिखेगा सब्सक्रिप्शन amount shown in the income and
एक्सपेंडिचर अकाउंट। जो भी अमाउंट आपका आएगा XYZ जो भी आएगा वो आपका कहां चला जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, बोलिए कोई डाउट हो प्लीज पूछिए आप। एनी डाउट?